तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। काफ़ी बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में अभी जो एक्टिवेट हो चुकी है वो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। 708 709 रुपये के आसपास का क्लोजिंग, हल्की सी फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन आपको नजर आएगी। लेकिन आप देख सकते हो ये वाला स्पाइक दोपहर को 2 बजे के आसपास स्टॉक डायरेक्टली 700 रुपये से 730 के ऊपर चला गया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी स्टॉक में आती हुई देखने को मिली, बिकॉज कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर उस समय मार्केट में एक्टिव होती हुई हमको देखने को मिल रही थी, और उसी खबर को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक का पिछले कुछ समय का मोमेंटम देख लेते हैं। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में 24% के काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न आपको नजर आएंगे। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में स्टॉक में 10% की गिरावट है। मतलब कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से धीरे धीरे स्टॉक में एक मोमेंटम जनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब एक साल का पैटर्न एकदम ध्यान से आप देखोगे, 800 रुपये के ऊपर ये वाला शेयर एक साल पहले ट्रेड कर रहा था, लेकिन गिरते गिरते ये वाला शेयर 450 के आसपास आ गया, और कहीं ना कहीं वहाँ से बॉटम बनाने के बाद एक तेज़ी आकर स्टॉक पिछले बहुत समय से अपना एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो बोनस शेयर की बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी में एक्टिवेट हो चुकी है। हो सकता है स्टॉक को चाहिए वो ब्रेकआउट मिल जाए और स्टॉक में कहीं ना कहीं यहाँ से एक मूव आता हुआ हमको देखने को मिले। अब देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक भागेगा या स्टॉक गिरेगा, मैं बस यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके का बाय या सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन सजेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हालांकि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है, 550% के ऊपर की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। 2015 से लेकर अब तक का ये वाला पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो ओवरऑल अब तक तो काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड का ही पैटर्न आपको नजर आएगा। लेकिन इस अप ट्रेंड के पैटर्न में आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी बहुत हाई आपको देखने को मिलेगी, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे इस कंपनी के बारे में, जो बहुत ही बड़ी खबर अभी के टाइम एक्टिवेट हो चुकी है। और एक खबर कोई और नहीं, बोनस शेयर का अनाउंसमेंट और डिविडेंड का खबर आपको नजर आएगा। तो मोल्टेक पैकेजिंग की बात करें, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है 1:1 बोनस शेयर का। मतलब जितने भी शेयर इस कंपनी के आपके पास हो गए, उसके ऊपर एक शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके शेयर डबल होते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वही बात यहाँ पर मेंशन भी की है कि शेयर होल्डर्स को एक एक्स्ट्रा शेयर रिसीव होगा, जितने शेयर उनके पास अभी यहाँ पर मौजूद है। कंपनी प्लान कर रही है यहाँ पर इशू करने का 3.32 करोड़ नया शेयर। ये बात भी इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो रिपोर्ट से हमारे सामने यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिल रही है। और इस चीज़ के लिए कंपनी को अराउंड राउंड नंबर 16.5 से लेकर 17 करोड़ के आसपास का फ्री रिजर्व भी कंपनी यहाँ पर यूज़ करेगी। ये बात भी इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ चुकी है। यहाँ पर कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वहाँ पर भी कंपनी इंक्रीमेंट करते हुए आपको नजर आएगी। कंपनी का बोर्ड ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है ऑथोराइज शेयर कैपिटल के लिए, और ये नंबर यहाँ पर इंक्रीज होगा 20 करोड़ से 40 करोड़ तक। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा स्टेप कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर कर दिया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 3 रुपया डिविडेंड पर शेयर का फेस वैल्यू, हर डिविडेंड के लिए 5 रुपया जो कंपनी का फेस वैल्यू है वही आपको नजर आएगा। मतलब ओवरऑल ये 60% ऑफ द फेस वैल्यू वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो 3 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट करने का काम भी किया है। अब देखिए, ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में, जिस कैटेगरी में या जिस सेक्टर में काम करती है, वहाँ पर अभी के टाइम कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। उन बातों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है बोनस शेयर की खबर से स्टॉक में अगले कुछ समय तक अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम भी हमको देखने को मिले, लेकिन जो पैकेजिंग कंपनी है उनके ऊपर अभी थोड़ा सा प्रेशर भी नजर आता है इन बिटवीन, बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है। इसमें पॉलीमर्स का भी इन्होंने काउंट करके रखा है, और यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस में जो भी पर्टिकुलर चेंजेस होंगे, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो होता है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो कॉस्ट को मैनेज करना और मार्जिन को मैनेज करना, ये अभी के टाइम ऐसी कंपनियों की बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, जहां पर ये कंपनी भी एक्टिव आपको देखने को मिलेगी। तो देखने वाली बात होगी इस सिचुएशन से कंपनी अपने आप को किस तरीके से हैंडल करने में कामयाब होती है या नहीं होती है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, 2400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। मतलब काफ़ी छोटी साइज की कंपनी ये अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी 31 के करीब आपको देखने को मिलेगा और इसके सामने इंडस्ट्री पी अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री पी अभी के टाइम 20 के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो हाई से ठीक ठाक गिरावट है, लेकिन अभी भी स्टॉक की जो डिमांड है कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के पास असेट भी ठीक ठाक है, 1060 करोड़ का असेट कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगा। प्लेज परसेंटेज 2.27 का है। मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने कहीं ना कहीं अपने हर 100 शेयर्स के पीछे 2 शेयर्स गिरवे रखे, ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो। प्लेज परसेंटेज काफ़ी लो है, कुछ हाई नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0.31 के आसपास का है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा जरूर है, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं मैनेजेबल टाइप का यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर रेशियो से मान के चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले 4 साल के नंबर इस कंपनी के यहाँ पर हम हर साल फाइनेंशियल के चेक करने वाले हैं। अब देखिए अच्छी और पॉजिटिव बात यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी कि ये कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में ही है। लेकिन यहाँ पर एकदम ध्यान से स्टॉक का पैटर्न देखा होगा तो स्टॉक पिछले कुछ साल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखो। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 80 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा नीचे आ गया, 67 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ गया। उसके अगले साल भी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा नीचे की तरफ आया, ये भी तो प्रॉफिट ही था, लेकिन फिर से नंबर नीचे की तरफ गया। लेकिन उसके अगले साल पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट 73 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी लॉन्ग टर्म में यहाँ पर प्रॉफिट ही कर रही है। लेकिन 4 साल पहले जो 80 करोड़ का नंबर था कंपनी के प्रॉफिट का, वो नंबर अब तक कंपनी ने पिछले 3 सालों में बीट नहीं किया है। तो जब तक 80 करोड़ के ऊपर एक साल में कंपनी अपना प्रॉफिट पोस्ट करने में बहुत अच्छा खासा कामयाबी हासिल नहीं करती, तब तक इस स्टॉक में अगर कोई बहुत बड़ी तेजी आती हुई है उसको टिकना काफ़ी मुश्किल होगा। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए बोनस शेयर का जो अनाउंसमेंट आ चुका है उसके वजह से हो सकता है स्टॉक में कुछ समय तक इन बिटवीन आपको काफ़ी अच्छे खासे तेजी के मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन वही बात है, 4 साल पहले का जो 80 करोड़ का नंबर है, जब तक इसके ऊपर कंपनी एक साल में अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट तरीके से क्लोज करने में कामयाब नहीं होती, तेजी के ऊपर भी यकीन करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस वाला चीज़ अब तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसा देखने को मिलता है। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर की होल्डिंग में। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में थी 33.07, उसके बाद हो गई 33.19 और अब ये 33.21। मतलब ये नहीं कि प्रमोटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटर धीरे धीरे पिछले कुछ क्वार्टर से अपना जो स्टेक है इंक्रीज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एफएस का स्टेक उसका उलट कम होता हुआ आपको नजर आएगा। 8.5% का एफएस का स्टेक अभी आपको नजर आएगा, जो बिल्कुल भी खराब नहीं है। 8.5% का स्टेक स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ही बड़ी बात होती है और इस कंपनी में एफएस का स्टेक काफी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस का स्टेक कम हो रहा है। लेकिन डीएस का स्टेक आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एफएस की जो सेलिंग है वो प्रमोटर की थोड़ी बाइंग और डीएस की काफी अच्छे खासी बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। और डीएस का स्टेक अभी अराउंड 22% के आसपास आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग भी अराउंड 37% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर हल्की सी इंक्रीज होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मोर देन 60% का स्टेक जो है इस कंपनी का अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस और डीएस के पास ही हमको देखने को मिल रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।